जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 49 वीडियो बनाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 49 का वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 49 का वीडियो में आज जानेंगे प्यारे बच्चों यूज ऑफ ए का प्रयोग के बारे में, यानी यूज ऑफ ए का कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। क्योंकि एक्सरसाइज 49 में जो है प्यारे बच्चों यूज ऑफ ए का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, इसलिए एक्सरसाइज 49 को सॉल्व करने से पहले जो बुक में जो ट्रांसलेशन दिया है, सेंटेंस जो दिया है, उसको सॉल्व करने से पहले यूज ऑफ ए के बारे में जानना होगा। एक्सरसाइज 49 में यूज ऑफ ए का कॉन्सेप्ट जानना होगा। तो यूज ऑफ ए का कॉन्सेप्ट जानने से पहले इसमें सबसे पहले आपको जानना होगा काउंटेबल नाउन के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चों? काउंटेबल नाउन। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या लिखा है? काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन का हिंदी होता है गणनीय संज्ञा। क्या होता है प्यारे बच्चों? गणनीय संज्ञा। तो काउंटेबल नाउन का डिफिनेशन क्या लिखे हैं? द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। तो इसका हिंदी क्या लिखे हैं कि जिस नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। क्या होता है प्यारे बच्चों? संज्ञा। तो जिस नाउन को गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, गणनीय संज्ञा कहते हैं। यानी जिस नाउन को आप क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, उस नाउन को ही हम लोग कहेंगे काउंटेबल नाउन। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? काउंटेबल नाउन। अब इसका एग्जाम्पल का बात करते हैं। तो एग्जाम्पल्स में क्या लिखा है कि लीडर। लीडर का हिंदी क्या होता है? नेता। पोएट। पोएट का हिंदी क्या होता है प्यारे बच्चों? कवि। और डॉक्टर का हिंदी होता है डॉक्टर या चिकित्सक, एक्सेट्रा। और भी काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि लीडर जो है, लीडर, पोएट, डॉक्टर, ये सभी जो है क्या है? काउंटेबल नाउन। क्योंकि इन सभी को क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इसलिए ऐसे नाउन को हम क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा कहेंगे। अब यहाँ पर आगे देखिए, आगे क्या लिखे हैं कि टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन। टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा के प्रकार। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन। क्योंकि काउंटेबल नाउन के कितने प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों? तो 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और नंबर 2 है प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? वैसा नाउन जो एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध कराता है, वैसे नाउन को हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहते हैं। वैसा नाउन जो एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएगा उसे क्या कहेंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहेंगे। और प्लूरल काउंटेबल नाउन किसे कहेंगे प्यारे बच्चों? वैसा नाउन जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराएगा उसे हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन कहेंगे। वैसा नाउन जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराएगा उसे क्या कहेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल का बात किया जाए, डॉक्टर। डॉक्टर यहाँ पर जो है क्या है? एक डॉक्टर का बात हो रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया? डॉक्टर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। उसी तरह लीडर, पोएट, ये दोनों भी क्या है प्यारे बच्चों? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। उसी तरह देखिए कि डॉक्टर्स। डॉक्टर में क्या लगा दिए? एस लगा दिए, तो ये बन गया डॉक्टर्स बन गया। तो डॉक्टर्स का हिंदी होता है डॉक्टर लोग। क्या होता है? डॉक्टर लोग। तो यहाँ पर एक से अधिक डॉक्टर्स का बात हो रहा है, अनेक डॉक्टर्स का बात हो रहा है, इसलिए डॉक्टर्स क्या हो गया? प्लूरल काउंटेबल नाउन। उसी तरह लीडर में एस लगा दीजिएगा तो बन जाएगा लीडर्स। तो लीडर्स का हिंदी हो जाएगा नेता लोग। तो लीडर्स भी क्या हो गया? एक प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। उसी तरह पोएट में भी एस लगा दीजिएगा तो बन जाएगा पोएट्स। तो पोएट्स का हिंदी क्या होता है? कवियों या कवि लोग। ये भी क्या हो गया? प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों कि प्लूरल काउंटेबल नाउन जो होता है वह 2 या 2 से अधिक यानी अनेक व्यक्तियों का बोध कराता है, तो वैसे नाउन को हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन। और जहाँ एक या एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध कराएगा उसे हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए प्यारे बच्चों, अभी तक बात की कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन। इसके बाद आता है एक और आता है अनकाउंटेबल नाउन। क्या आता है? अनकाउंटेबल नाउन। हालांकि अनकाउंटेबल नाउन के बारे में इस एक्सरसाइज 49 में यूज नहीं होगा, लेकिन इसको भी जानना जरूरी है। तो अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन UNCOUNTABLE, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का हिंदी होता है क्या प्यारे बच्चों? इसका हिंदी होता है अगणनीय संज्ञा। क्या आता है? अगणनीय संज्ञा। तो अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? तो वैसा नाउन
वैसा नाउन जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते, गिन ही नहीं सकते हैं, वैसे नाउन को हम लोग क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन विच कैन बी नॉट काउंटेड इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। यानी जिस नाउन को आप नहीं गिन सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते हैं, वैसे नाउन को क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। अनकाउंटेबल। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्यारे बच्चों मिल्क, MILK, मिल्क हो गया। उसके बाद वाटर हो गया, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? वाटर हो गया। आप इसका एग्जाम्पल राइस भी लिख सकते हैं, RIC, राइस भी लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे होते हैं एग्जाम्पल। तो मिल्क, वाटर, राइस, ये सभी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जैसे ये ग्लास है, ये क्या है? कांच का ग्लास है, और इस कांच का ग्लास को आप काउंट कर सकते हैं। इसी तरह एक और ग्लास लेते हैं, 2 ग्लास हो गया, एक बड़ा ग्लास ये हो गया, ये छोटा ग्लास। तो ग्लास 2 ग्लास हैं, तो दोनों ग्लास को आप क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। जब ग्लास को काउंट करिए तो ये अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा कि काउंटेबल नाउन कहलाएगा? तो ग्लास को काउंट कर लेते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा? काउंटेबल नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? काउंटेबल नाउन। लेकिन ये कितने ग्लास है? तो 2 ग्लास है, इसलिए ये कैसा नाउन हो गया? प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। और एक ही ग्लास रहता तो वो क्या होता? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता। तो ग्लास को तो आप काउंट कर लिए। अब इस ग्लास में प्यारे बच्चों, एक गिलास में क्या डाल दिए? मिल्क डाल दिए। एक गिलास में आप क्या डाल दिए प्यारे बच्चों? मिल्क डाल दिए। और एक गिलास में क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर है। अब बताइए, एक गिलास में, यानी गिलास नंबर A और गिलास नंबर B, तो एक गिलास में क्या है? मिल्क है, अब B गिलास में क्या है? वाटर है। तो क्या मिल्क को आप काउंटिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या वाटर को आप काउंटिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मिल्क और वाटर को आपने क्या किए? काउंट नहीं कर सके। तो जब काउंट नहीं करें तो उसको क्या कर सकते हैं? तो उसे एक इलेक्ट्रिक मशीन जो होता है तराजू वाला, या पुराने ज़माना के जो तराजू होता है, उस पर क्या कर सकते हैं? इन दोनों को तौल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तौल सकते हैं। तौल के वजन नाप सकते हैं, वेट कर सकते हैं, लेकिन इसका काउंट नहीं कर सकते हैं। ग्लास का काउंट कर लीजिएगा, लेकिन मिल्क और वाटर का काउंट नहीं करिएगा। उसी तरह मिल्क और वाटर को आप नाप सकते हैं कि कितना इसमें कितना ml मिल्क है, कितना ml वाटर है। तो क्या कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते थे, लेकिन इसको वेट कर सकते हैं, या नाप सकते हैं, या तौल सकते हैं। तो जिस नाउन को आप नाप सकते हैं, या तौल सकते हैं, या वेट कर सकते हैं, वैसे नाउन को भी हम लोग क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कह सकते हैं। तो क्या अनकाउंटेबल नाउन को काउंट कर सकते हैं? तो नॉट। अनकाउंटेबल नाउन को काउंट करना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। काउंटेबल नाउन को, अनकाउंटेबल नाउन को गिनना संभव नहीं है, लेकिन काउंटेबल नाउन को गिनना संभव है। इसलिए वैसा नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। और वैसा नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वैसे नाउन को काउंटेबल नाउन कहेंगे। तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अब इसके आगे और भी कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। अब प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 2 को समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या लिखल है? तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 में लिखल है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले an का प्रयोग किया जाता है। देखिए प्यारे बच्चों कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तो उनके पहले क्या लगाना है? an का प्रयोग करना है। अब नोट ए में है कि कॉन्सोनेंट साउंड, जिसका हिंदी होता है व्यंजन ध्वनि। कॉन्सोनेंट साउंड का हिंदी क्या होता है प्यारे बच्चों? व्यंजन ध्वनि होता है। तो व्यंजन ध्वनि कौन कौन होता है? तो को, खो, गो, चो, लो आदि, ये सभी क्या है? व्यंजन ध्वनि है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए लगाया जाता है। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले क्या लगाया जाता है प्यारे बच्चों? ए लगाया जाता है, यानी ए का प्रयोग किया जाता है। अब बी में है, नोट बी में लिखा है कि वोवेल साउंड, जिसका हिंदी होता है स्वर ध्वनि। वोवेल साउंड का हिंदी क्या होता है प्यारे बच्चों? स्वर ध्वनि होता है। तो वोवेल साउंड कौन कौन होता है? ओ, आ, हर्षही, दीर्घही, ए आदि, ये सभी क्या है? वोवेल साउंड है, यानी स्वर ध्वनि है, और इनके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। यानी वोवेल साउंड के पहले क्या लगाया जाता है प्यारे बच्चों? एन का प्रयोग किया जाता है।
अब यहाँ पर नोट सी में लिखल है कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। तो स्वर वर्ण कौन कौन होते हैं? तो ओ, आ, हर्षही, दीर्घही, हर्षहु, दुर्गहु, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी क्या है? स्वर वर्णों की संख्या है। और स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है हिंदी में? 11 होती है। आखिर ये स्वर वर्ण क्यों हिंदी में बता रहे हैं? इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी जो एग्जाम्पल 1 से लेके 1 से लेके 5 तक ले लिए हैं, इसका यूज इस एग्जाम्पल में काम आएगा। तो प्यारे बच्चों, आप क्या समझे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्या लगता है? ए और एन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कहाँ पर ए लगेगा और कहाँ पर एन लगेगा? तो अभी जाने कि कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए लगाया जाता है और वोवेल साउंड के पहले क्या लगाया जाता है? एन लगाया जाता है। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए लगाना है और वोवेल साउंड के पहले क्या लगाना है? एन लगाना है। तो चलिए एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल्स नंबर 1 में है लीडर। क्या है? लीडर। और हिंदी में भी ब्रैकेट में क्या लिखल है? लीडर लिखल है। और लीडर का हिंदी क्या आता है प्यारे बच्चों? नेता होता है। लीडर का हिंदी क्या होता है? नेता होता है। तो लीडर का पहला अक्षर हिंदी में क्या लिखल है? लो। लीडर का पहला अक्षर हिंदी में यहाँ पर क्या लिखल है? लो। और अब बताइए कि लो जो है ये स्वर वर्ण है कि व्यंजन वर्ण है? यानी स्वर ध्वनि है कि व्यंजन ध्वनि है? तो लो प्यारे बच्चों आपका क्या है? लो जो है आपका व्यंजन ध्वनि है। लो क्या है प्यारे बच्चों? आपका व्यंजन ध्वनि है। और जब लो व्यंजन ध्वनि है इसका मतलब वो साउंड कैसा है? तो कॉन्सोनेंट साउंड है। इसका मतलब आप लीडर का जब आप प्रोनाउंसिएशन करिएगा तो आपके माउथ से कैसा साउंड क्रिएट होगा? तो कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट होगा। कैसा साउंड क्रिएट होगा? कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट होगा। और जब कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट होता है तो उनके पहले क्या लगाता है? क्या लगाना है? ए लगाना है। क्या लगाना है? ए लगाना है। इसलिए लीडर के पहले क्या लगा दिए प्यारे बच्चों? ए लगा दिए। लीडर के पहले क्या लगाएं? ए लगाएं। एग्जाम्पल नंबर 2 में है पोएट। POET, पोएट। पोएट का हिंदी क्या होता है? कवि होता है। पोएट का हिंदी क्या होता है प्यारे बच्चों? कवि होता है। तो पोएट का हिंदी में क्या लिखल है? ब्रैकेट में पोएट ही लिखा है। तो पोएट का पहला अक्षर यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? पो दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? पो दिखाई दे रहा है। और पो क्या है प्यारे बच्चों? पो जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखल है? स्वर वर्णों की संख्या है, यानी ये स्वर ध्वनि है। तो कहीं पर भी स्वर वर्णों की संख्या में यानी स्वर ध्वनि के संख्या में कहीं भी पो आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों? नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब पो क्या है? इसका मतलब पो व्यंजन ध्वनि है। क्या है? व्यंजन ध्वनि है। इस व्यंजन ध्वनि है यानी स्वर वर्ण है। नहीं सॉरी, क्या है? व्यंजन ध्वनि है, व्यंजन वर्ण है। और जब व्यंजन ध्वनि है इसका मतलब पोएट का प्रोनाउंसिएशन करिएगा, यानी इसको बोलिएगा, पोएट को जब बोलिएगा तो कैसा साउंड क्रिएट होगा प्यारे बच्चों? कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट होगा। कैसा साउंड? कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट होगा। और जब कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट हो रहा है पोएट को प्रोनाउंसिएशन करने पहले तो क्या लगेगा? पोएट के पहले ए लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में है डॉक्टर। क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर का पहला अक्षर आपका हिंदी में डो आता है। क्या आता है? डो आता है। और यहाँ पर देखिए ओ, आ, हर्षही, दीर्घही, हर्षहु, दुर्गहु, री, ए, ऐ, ओ, औ, कहीं भी डो मिला? नहीं मिला। इसका मतलब ये डो कैसा वर्ण है? कैसा ध्वनि है? तो व्यंजन ध्वनि है। कैसा ध्वनि है प्यारे बच्चों? व्यंजन ध्वनि है। इसका मतलब डॉक्टर का प्रोनाउंसिएशन करिएगा तो कैसा साउंड क्रिएट होगा? तो कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट होगा। कैसा साउंड क्रिएट होगा प्यारे बच्चों? कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट होगा। और इसीलिए डॉक्टर के पहले हमने क्या लगा दिए? ए लगा दिए। क्या लगाए प्यारे बच्चों? ए लगाए। एग्जाम्पल नंबर 4 में है एंट। एंट का हिंदी होता है चींटी। एंट का हिंदी क्या होता है प्यारे बच्चों? चींटी। तो चींटी होता है एंट का हिंदी। तो एंट का ब्रैकेट में भी क्या हिंदी में लिखल है? एंट लिखल है। तो ए है। ए कैसा वर्ण है प्यारे बच्चों? ए है। यहाँ देखिए ए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ए क्या है? ए जो है प्यारे बच्चों आपका स्वर वर्ण है। क्या है? स्वर वर्ण है। इसका मतलब यह स्वर ध्वनि है। ए जो है जब स्वर वर्ण है इसका मतलब यह कैसा साउंड है? वोवेल साउंड है, स्वर ध्वनि है। इसलिए एंट को जब प्रोनाउंसिएशन करिएगा, स्पीक करिएगा, बोलिएगा तो कैसा साउंड क्रिएट होगा? तो वोवेल साउंड क्रिएट होगा। कैसा साउंड क्रिएट होगा प्यारे बच्चों? वोवेल साउंड क्रिएट होगा। और जब वोवेल साउंड क्रिएट होता है तो एंट के पहले क्या लग जाएगा? एन लगेगा। क्या लगेगा? एन लगेगा। क्योंकि अभी आपको बताएं कि वोवेल साउंड के पहले क्या लगता है? वोवेल साउंड के पहले
एन का प्रयोग किया जाता है। वोवेल साउंड के पहले क्या लगाया जाता है? एन का प्रयोग किया जाता है। 5 नंबर एग्जाम्पल में है एप्पल। क्या है? एप्पल। और हिंदी में भी क्या है? एप्पल। और पहला अक्षर ए है। क्या है? ए है। और ए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ए क्या है प्यारे बच्चों? तो स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण है, इसका मतलब ये स्वर ध्वनि है। ये यहाँ पर भी है। क्या है? ये स्वर ध्वनि है। और स्वर ध्वनि है तो इसका मतलब ये वोवेल साउंड है। तो एप्पल का प्रोनाउंसिएशन करिएगा तो कैसा साउंड क्रिएट होगा? तो वोवेल साउंड क्रिएट होगा। कैसा साउंड क्रिएट होगा प्यारे बच्चों? वोवेल साउंड क्रिएट होगा। इसलिए एप्पल के पहले क्या लग जाएगा? एन लगेगा। क्या लगेगा प्यारे बच्चों? एन लगेगा। तो वोवेल साउंड के पहले क्या लगता है? एन लगता है। और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए लगता है। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे तो उसके पहले ए और एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन किस कंडीशन में आपको ए लगाना है और किस कंडीशन में आपको एन लगाना है? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यदि साउंड 2 तरह का निकलता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जो साउंड होता है वो कितने तरह का होता है प्यारे बच्चों? 2 तरह का होता है। एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड। एक क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड। और यदि कॉन्सोनेंट साउंड यदि साउंड क्रिएट होगा तो ए लगाना है। और वोवेल साउंड यदि क्रिएट होगा तो एन लगाना है। क्या लगाना है? एन लगाना है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग होता है। जब कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट होता है, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसका साउंड प्रोनाउंसिएशन करने पर कॉन्सोनेंट साउंड यदि निकलेगा तो ए लगाएंगे। और यदि वोवेल साउंड निकलेगा तो एन लगाएंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अब इसके आगे कॉन्सेप्ट है उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। अब प्यारे बच्चों ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 49 यानी एक्सरसाइज 49 का यूज ऑफ ए का प्रयोग का कॉन्सेप्ट नंबर 3 को समझेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 3। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 में क्या लिखा है प्यारे बच्चों? हिंदी वाक्यों में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक शब्द का प्रयोग रहे या ना रहे, इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय ए एन का प्रयोग अवश्य करें। यानी कहने का मतलब है कि हिंदी वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक शब्द रहे या ना रहे, लेकिन तब फिर भी यदि आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं यानी इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं समय आपको क्या लगाना है? ए या एन का प्रयोग अवश्य लगाना है। नोट में लिखल है कि ए एन का हिंदी एक होता है। ए एन का हिंदी क्या होता है प्यारे बच्चों? एक होता है। अब इसका एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं। तो एग्जाम्पल्स नंबर 1 में है आप किसान थे। क्या है प्यारे बच्चों? आप किसान थे। 2 में है मैं डॉक्टर था। 3 में है वह बैल था। और 4 में है वह सेब था। 5 में है राम ईमानदार लड़का था। 1 से लेकर 5 तक ले हिंदी सेंटेंस में कहीं भी आपको एक शब्द लिखा है, एक शब्द लिखा हुआ है हिंदी, इसमें एक शब्द लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो एक शब्द नहीं लिखा है, लेकिन जब इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो उसके पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आपको क्या लगाना है? ए एन का प्रयोग अवश्य करना है। तो आपका इंग्लिश क्या होता है प्यारे बच्चों? आपका इंग्लिश यू होता है। क्या होता है? यू होता है। और यू के साथ यहाँ पर क्या लग जाएगा? वेयर लगेगा। क्या लगेगा प्यारे बच्चों? वेयर लगेगा। यू वेयर। उसके बाद यहाँ पर है किसान। किसान का इंग्लिश क्या होता है? फार्मर। क्या होता है? फार्मर। और फार्मर के पहले आपको क्या लगाना है? ए लगाना है। उसके बाद फार्मर, FARMER, फार्मर। और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस क्या बन गया? यू वेयर ए फार्मर। तो फार्मर के पहले यहाँ पर ए लगा। ए यहाँ पर क्यों लगा प्यारे बच्चों? क्योंकि फार्मर का हिंदी लिखिए फार्मर। फार्मर पहला अक्षर क्या आता है? फो आता है। क्या आता है? फो। अब फो क्या है? व्यंजन ध्वनि है। व्यंजन ध्वनि व्यंजन वर्ण है। जब फो व्यंजन ध्वनि या व्यंजन वर्ण होता है यानी फार्मर का जब प्रोनाउंसिएशन करिएगा तो कैसा साउंड क्रिएट होगा? तो कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट होगा। इसलिए फार्मर के पहले क्या लगाएं? ए लगाएं। और यहाँ पर देखिए लिखल है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्या लगता है? ए एन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए फार्मर क्या था? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन था, इसीलिए इनके पहले क्या लगाएं? ए लगाएं। अब उसके बाद प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 को समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या लिखल है कि मैं डॉक्टर था। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। क्या होता है प्यारे बच्चों? आई। और आई के साथ क्या लगता है? वाज लगता है। क्या लगता है? वाज।
और डॉक्टर का हिंदी क्या होता है डॉक्टर, इसलिए डॉक्टर के पहले क्या लगेगा ए, उसके बाद डॉक्टर और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस क्या बना, आई वाज ए डॉक्टर, ए को आ भी पढ़ा जाता है। तो प्यारे बच्चों डॉक्टर का हिंदी डॉक्टर होता है, तो पहला अक्षर डो आता है इसमें, डॉक्टर का पहला अक्षर हिंदी में डो आता है। और डो क्या है प्यारे बच्चों, डो एक क्या होता है, डो एक आपका क्या है व्यंजन ध्वनि है, क्या है व्यंजन ध्वनि। और जब ये डो व्यंजन ध्वनि है इसका मतलब ये कैसा साउंड, डॉक्टर को जब आप प्रोनाउंसिएशन करिए तो कैसा साउंड क्रिएट होगा, तो कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट होगा, इसलिए डॉक्टर के पहले क्या लग गया, ए लग गया। तो सेंटेंस बना आई वाज आ डॉक्टर। अब प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखल है वह बैल था, तो वह का इंग्लिश क्या होता है प्यारे बच्चों, तो वह का इंग्लिश ही होता है, क्या होता है ही। देखिए वह का इंग्लिश ही भी होता है, सी भी होता है और इट भी होता है। तो यहाँ पर वह का इंग्लिश क्या देंगे, ही देंगे, और ही के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, क्या लगता है प्यारे बच्चों, वाज। और बैल का इंग्लिश क्या होता है, ऑक्स, तो ऑक्स के पहले क्या लगेगा, एन ऑक्स और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना ही वाज एन ऑक्स। अब बताइए कि ऑक्स के पहले एन क्यों लगा, ऑक्स के पहले एन क्यों लगा, हिंदी में लिखिए ऑक्स, क्या लिखना है ऑक्स, बैल नहीं लिखना है ऑक्स लिखना है। और पहला अक्षर यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, ओ दिख रहा है, और ओ क्या है, एक स्वर ध्वनि है, क्या है प्यारे बच्चों, स्वर ध्वनि या स्वर वर्ण है। जब स्वर ध्वनि या स्वर वर्ण आता है तो ये कैसा साउंड क्रिएट करेगा, स्वर ध्वनि का इंग्लिश क्या होता है, वोवेल साउंड, क्या होता है वोवेल साउंड। और वोवेल साउंड के पहले क्या लगता है, ए एन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वो ऑक्स के पहले हमने यहाँ पर क्या लगा दिया प्यारे बच्चों, एन लगा दिए। तो सेंटेंस बना ही वाज एन ऑक्स, ही वाज एन ऑक्स। तो जब भी कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो ए लगाना है, और वोवेल साउंड आएगा तो एन लगाना है। अब चलिए प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं। तो 4 में देखिए क्या लिखल है, 4 में लिखल है कि वह सेब था, तो वो सेब था, तो सेब क्या है, एक सेब क्या है, जैसे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होता है, लिविंग थिंग्स होता है, यानी सजीव वस्तु होता है। लेकिन जब वही सेब को तोड़ा जाता है तो वह किस में आ जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पर देखिए वह सेब था, तो वह का इंग्लिश यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईट होगा। ईट का प्रयोग कहाँ होता है, तो निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। ईट के साथ क्या लग जाएगा, वाज लगेगा। उसके बाद सेब का इंग्लिश क्या होता है, एप्पल, तो यहाँ पर पहले एन लगाइए, उसके बाद एप्पल और लास्ट में क्या देना है, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना इट वाज एन एप्पल, इट वाज एन एप्पल। अब एप्पल के पहले एन क्यों लगा, चलिए एप्पल का हिंदी में लिखिए एप्पल, और पहला अक्षर क्या देख रहे हैं, ए, और ए क्या है प्यारे बच्चों, ए आपका एक स्वर ध्वनि है, कैसा ध्वनि है, स्वर ध्वनि या स्वर वर्ण। और स्वर ध्वनि या स्वर वर्ण का इंग्लिश क्या होता है, वोवेल साउंड, क्या होता है, वोवेल साउंड होता है। और वोवेल साउंड आ गया तो इसके पहले क्या लग जाएगा, ए एन लगेगा, यानी वोवेल साउंड के पहले क्या लगता है, एन का प्रयोग होता है। इसलिए एप्पल के पहले हमने क्या लगाए, ए लगाए। क्यों लगाए, क्योंकि एप्पल का प्रोनाउंसिएशन कैसा साउंड हो रहा है, वोवेल साउंड की तरह हो रहा है, इसलिए एप्पल के पहले क्या लगाए, एन लगाए। तो सेंटेंस बना इट वाज एन एप्पल। अब प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिए क्या लिखा है, 5 में लिखा हुआ है कि राम ईमानदार लड़का था, तो राम का इंग्लिश क्या होता है, RAM राम। और राम क्या है, एक नाम है, नेम है, और नेम के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। तो राम के साथ क्या लगेगा, वाज, यानी राम के बाद क्या लगाएं, वाज। और ईमानदार लड़का है, तो यहाँ पर एन ऑनेस्ट बॉय और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना राम वाज एन ऑनेस्ट बॉय। अब यहाँ पर ऑनेस्ट के पहले एन क्यों लगा, तो चलिए एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ऑनेस्ट और बॉय है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेकिन ऑनेस्ट नहीं है, ये एक क्या है, एडजेक्टिव है। याद रखिएगा कि एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर एस से क्या हुआ सिंगुलर, सी से क्या हुआ काउंटेबल, एन से क्या हुआ नाउन। तो एडजेक्टिव के बाद यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तभी आप क्या लगा सकते हैं, ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं, तभी प्यारे बच्चों ए या एन का प्रयोग करेंगे। और यदि ओनली सिर्फ एडजेक्टिव रहा और सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं रहा तो ये आपको ना ए लगाना है ना एन लगाना है। इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए अभी एग्जाम्पल इसका लेते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन कौन है, बॉय है, और इसीलिए और उसके बाद क्या है, ऑनेस्ट है।
तो ऑनेस्ट का हिंदी में लिखिए ऑनेस्ट। क्या लिखना है प्यारे बच्चों? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट लिखें और पहला अक्षर क्या दिख रहा है? ओ। और ओ क्या है प्यारे बच्चों? ओ जो है एक वोवेल साउंड है। कैसा साउंड यह है? वोवेल साउंड है। और वोवेल साउंड के पहले क्या लगता है? एन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑनेस्ट के पहले क्या लगाएं? एन लगाएं। और यदि बॉय नहीं रहता तब यहाँ पर एन नहीं लगता ना ए लगता। एडजेक्टिव के बाद है सिंगुलर काउंटेबल नाउन बॉय, इसीलिए यहाँ पर एन लगा। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों इसको समझते हैं और बेहतर ढंग से। क्या समझना है? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, नंबर 1 में लेते हैं, ए नंबर में लेते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि सिर्फ यहाँ पर ऑनेस्ट रहा, HONEST, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का हिंदी क्या होता है? ईमानदार होता है। उसके बाद बी में लिए हैं, बी में आप ले लीजिए ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय। यहाँ पर ऑनेस्ट बॉय था, या ऑनेस्ट गर्ल या ऑनेस्ट बॉय, कुछ भी ले सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के जगह पर। अब यहाँ पर देखिए ओनली यहाँ पर ऑनेस्ट। सबसे पहले ये जानिए कि ये जो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। क्या है प्यारे बच्चों? एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट जो है आपका क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है, यानी कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगता है। एडजेक्टिव क्या करता है? एक विशेषता यानी एक क्वालिटी के बारे में बताता है, यानी हमारे अंदर में क्या, मैं एक ईमानदार हूँ, वह एक अच्छा इंसान है। तो ये अच्छाई, ईमानदार, बुरा, बेईमान, ये सब क्या? ये सब एडजेक्टिव है। ये सब इंसान का क्या होता है? क्वालिटी होता है। तो इसीलिए एडजेक्टिव ऑनेस्ट क्या है? एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ऑनेस्ट के पहले यहाँ पर ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग होता है। अब यहाँ देखिए ऑनेस्ट, उसके बाद क्या है? बॉय। तो ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है, और प्लस बॉय क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। एस से सिंगुलर, सी से काउंटेबल, एन से नाउन। तो बॉय क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यानी एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तभी आपको क्या लगाना है? एन का प्रयोग करना है या ए का प्रयोग करना है। तो ऑनेस्ट के पहले हमने यहाँ पर क्या लगाया? एन लगाया, लेकिन यहाँ पर ऑनेस्ट के पहले एन नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एडजेक्टिव था। एडजेक्टिव के बाद कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं था, इसीलिए यहाँ पर ए और एन का प्रयोग नहीं किए। लेकिन बी वाला एग्जाम्पल में देखिए कि ऑनेस्ट बॉय है, यानी ऑनेस्ट के बाद क्या है? बॉय क्या है? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहता है तभी एन का प्रयोग होता है। इसलिए ऑनेस्ट बॉय के पहले यहाँ पर क्या लगा? एन लगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ ऑनेस्ट रहने से ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। ऑनेस्ट के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि है, यानी ऑनेस्ट के साथ कोई भी नाउन है, वो भी कैसा नाउन? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तब उसके साथ क्या लगेगा? एन का प्रयोग होगा। तो इस वीडियो को आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? अब प्यारे बच्चों अब अगला कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। अब प्यारे बच्चों ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 49 यूज ऑफ ए का प्रयोग का कॉन्सेप्ट नंबर 4 को समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 में क्या लिखा है प्यारे बच्चों? यदि सब्जेक्ट आई, इट, नेम, ही, सी, योर, माई रहे तो इनके साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों यदि सब्जेक्ट आई, इट, नेम, ही, सी, योर, माई, यदि ये सभी सब्जेक्ट रहेगा तो इनके साथ आपको क्या लगाना है? तो वाज का प्रयोग करना है प्यारे बच्चों। कॉन्सेप्ट नंबर 5 में लिखा है कि यदि सब्जेक्ट यू, वी, दे रहे तो इनके साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट यदि यू, वी, दे रहेगा या प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा तो उनके साथ क्या लगाना है? वेयर का प्रयोग करना है। उसके बाद स्ट्रक्चर लिखा है। स्ट्रक्चर का हिंदी होता है बनावट। क्या होता है प्यारे बच्चों? बनावट। सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब इस स्ट्रक्चर और इस 4 नंबर और 5 नंबर कॉन्सेप्ट के मदद से एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल्स नंबर 1 में है मैं एक नेता था। मैं एक नेता था, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है प्यारे बच्चों? आई होता है। क्या होता है? आई होता है। और आई के साथ क्या लगता है? वाज लगता है। आई के साथ क्या लगता है? तो वाज। चलिए आई के बाद क्या लगा देंगे? वाज लगाएंगे।
उसके बाद नेता, नेता का इंग्लिश होता है लीडर। क्या होता है? लीडर, LEADER, लीडर, और लास्ट में फुल स्टॉप। लेकिन लीडर के पहले एक है ना, लीडर के पहले क्या लग जाएगा? ए लगेगा। क्या लगेगा प्यारे बच्चों? ए लगेगा, क्योंकि लीडर का हिंदी में लिखना है लीडर, और पहला अक्षर क्या आ रहा है? लो आ रहा है। और लो क्या है? लो जो है प्यारे बच्चों क्या है? व्यंजन ध्वनि है, व्यंजन वर्ण है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है। इसका मतलब लीडर का प्रोनाउंसिएशन करिएगा तो इसका कैसा साउंड क्रिएट होगा? तो कॉन्सोनेंट साउंड होगा, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले क्या लगता है? ए लगता है। इसलिए लीडर के पहले हमने क्या लगा दिए? ए लगा दिए प्यारे बच्चों। अब 2 नंबर समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में है कि आप एक कवि थे, तो आपका इंग्लिश क्या होता है? यू, और यू के साथ क्या लगता है? वेयर लगता है। यू के साथ प्यारे बच्चों क्या लगता है? वेयर लगता है, तो यू वेयर। उसके बाद कवि, तो कवि का इंग्लिश क्या होता है? तो कवि का इंग्लिश होता है पोएट, लेकिन पोएट के पहले ए लगाइए, उसके बाद लिखिए पोएट, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना यू वेयर ए पोएट। तो पोएट के पहले क्या लग गया? ए लगा, तो हिंदी में लिख दीजिए पोएट। क्या लिखें? पोएट, और पहला अक्षर क्या आया? पो। अब पो क्या है प्यारे बच्चों? तो पो आपका क्या है? एक व्यंजन ध्वनि है, और व्यंजन ध्वनि को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले क्या लगता है? ए लगता है। यानी पोएट को जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसका साउंड जो आता है कॉन्सोनेंट आता है, इसलिए इसके पहले क्या लग गया? ए लग गया। तो सेंटेंस बना यू वेयर ए पोइट। 3 नंबर में है प्यारे बच्चों, वह एक डॉक्टर थी। वह एक डॉक्टर थी है, इसीलिए वह का इंग्लिश यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी होगा। क्या होगा? सी, और सी के साथ क्या लगता है? वाज लगता है। क्या लगता है प्यारे बच्चों? वाज लगता है। और डॉक्टर का इंग्लिश क्या होता है? डॉक्टर, तो ए डॉक्टर यहाँ हो जाएगा। क्या होगा? ए डॉक्टर, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना सी वाज ए डॉक्टर। तो डॉक्टर के पहले ए क्यों लगा? क्योंकि डॉक्टर का प्रोनाउंसिएशन यानी स्पीक जो बोलते हैं हम लोग डॉक्टर को, तो कैसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है? तो कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है, इसलिए डॉक्टर के पहले क्या लग गया? ए लग गया। 4 नंबर में है वे एक डॉक्टर थे। तो वे एक डॉक्टर थे, तो वे का इंग्लिश यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही होगा। क्या होगा प्यारे बच्चे? ही। वे है, वे लोग नहीं है। याद रखिएगा कि वे लोग का वे लोग रहेगा ना, वे लोग, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? दे होता है। क्या होता है? दे होता है। और यदि वे रहेगा तो वे का हिंदी इंग्लिश जो है प्यारे बच्चों ही, सी या इट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? इट दे सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, तो याद रखिएगा कि वे लोग का इंग्लिश दे होता है, तो वे सिर्फ रहेगा तो ही देना है, या तो सी दीजिए या इट दीजिए। तो यहाँ पर वे एक डॉक्टर थे, यानी एक यहाँ पर किस डॉक्टर की बात हो रहा है? लड़का डॉक्टर के बाद। जैसे इसमें था वह एक डॉक्टर थी, तो यानी लड़की डॉक्टर के बारे में बात हो रहा है। तो वे एक डॉक्टर थे, तो यहाँ पर ही लगेगा, और ही के साथ क्या लगता है? वाज। और एक का इंग्लिश यहाँ पर ए, और डॉक्टर का इंग्लिश क्या देना है? डॉक्टर, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना ही वाज ए डॉक्टर। तो प्यारे बच्चों नंबर 1 एग्जाम्पल में क्या है? मैं एक नेता था, आई वाज ए लीडर। 2 नंबर में है आप एक कवि थे, तो यू वेयर ए पोएट। 3 नंबर में है वह एक डॉक्टर थी, सी वाज ए डॉक्टर। 3 नंबर में है वह एक डॉक्टर थी, सी वाज ए डॉक्टर। 4 नंबर में है वे एक डॉक्टर थे, ही वाज ए डॉक्टर। आई होप आपको ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अब जो है प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 49 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब प्यारे बच्चों ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 49 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो नंबर 1 में है आप एक डॉक्टर थे। तो आपका इंग्लिश क्या होता है प्यारे बच्चों? यू होता है, और यू के साथ क्या लगता है? वेयर लगता है। एक का इंग्लिश यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए, और डॉक्टर का इंग्लिश क्या होगा? डॉक्टर, और लास्ट में क्या देना है? फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना यू वेयर ए डॉक्टर। डॉक्टर के पहले ए क्यों लगा प्यारे बच्चों? डॉक्टर का प्रोनाउंसिएशन करिएगा तो इसका कैसा साउंड आएगा? तो कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, इसीलिए डॉक्टर के पहले यहाँ पर क्या लगाएं? ए लगाएं। नंबर 2 में है मैं एक किसान था। मैं एक किसान था, तो यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों? मैं एक किसान था, यहाँ पर थे है, यहाँ था कर दीजिए। तो नंबर 2 में है मैं एक किसान था, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई, और आई के साथ क्या लगता है प्यारे बच्चों? वाज लगता है। आई के साथ क्या लगता है? वाज, इसलिए एक का इंग्लिश यहाँ पर क्या होगा? ए, और किसान का इंग्लिश क्या होता है? फार्मर,
FARMER फार्मर और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस क्या बन गया प्यारे बच्चों, आई वाज ए फार्मर। तो फार्मर के पहले ए क्यों लगा, क्योंकि फार्मर का प्रोनाउंसिएशन कैसा साउंड होता है, कैसा साउंड क्रिएट कर रहा है प्रोनाउंसिएशन करने बाद, तो कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट हो रहा है, इसीलिए इसके पहले क्या लग गया, ए लगा। फार्मर के पहले क्या लग गया, ए। तो सेंटेंस बना आई वाज ए फार्मर। अब नेक्स्ट है प्यारे बच्चों 2 नंबर में है, तुम एक गायक थे। तुम एक गायक थे, तो तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है, और यू के साथ क्या लगता है प्यारे बच्चों, तो वेयर लगता है। उसके बाद एक का इंग्लिश यहाँ पर क्या होगा, ए, और गायक का इंग्लिश क्या होता है, सिंगर, SINGER सिंगर, और लास्ट में क्या देना है, फुल स्टॉप देना है, लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना यू वेयर ए सिंगर। अब प्यारे बच्चों कि सिंगर के पहले ए क्यों लगा, सिंगर के पहले क्यों ए लगा प्यारे बच्चों, क्योंकि सिंगर का प्रोनाउंसिएशन करिएगा तो इसका साउंड कैसा निकलेगा, तो कॉन्सोनेंट साउंड निकलेगा, इसलिए इसके पहले क्या लग गया, ए। हिंदी में लिखिए सिंगर, क्या लिखना है, सिंगर, और सिंगर का पहला अक्षर को क्या आ रहा है, दन सो आ रहा है, और सो क्या है प्यारे बच्चों, सो एक व्यंजन ध्वनि है, क्या है, एक व्यंजन ध्वनि है। और जब व्यंजन ध्वनि आता है, तो व्यंजन ध्वनि आता है किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, तो उसके पहले क्या लगता है, तो ए लगता है, क्या लगता है प्यारे बच्चों, ए लगता है। 4 नंबर में क्या लिखा है प्यारे बच्चों, तो 4 नंबर में है, वह एक नर्स थी, यानी नर्स थी, तो थी है लास्ट में, तो इसलिए वह का इंग्लिश यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी होगा, क्या होगा, सी, और सी के साथ क्या लगता है प्यारे बच्चों, वाज लगता है, सी वाज ए नर्स, NURSE नर्स, और लास्ट में क्या देना है, फुल स्टॉप। तो सी वाज ए नर्स, NURSE नर्स। अब प्यारे बच्चों नर्स का हिंदी में यहाँ देखिए 4 नंबर सेंटेंस में हिंदी में लिखा है नर्स, नो क्या है, नो जो है प्यारे बच्चों, नो आपका क्या है, व्यंजन ध्वनि है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए नर्स का प्रोनाउंसिएशन करने से कैसा साउंड क्रिएट हो रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट हो रहा है, इसलिए नर्स के पहले क्या लग गया, ए लग गया। तो सेंटेंस बन गया प्यारे बच्चों, सी वाज ए नर्स। 5 नंबर में है, वह एक छात्र था, तो वह का इंग्लिश यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही होगा, और ही के साथ क्या लगता है, वाज। उसके बाद एक का इंग्लिश क्या होगा, ए, और छात्र का इंग्लिश होता है स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस क्या बन गया, ही वाज ए स्टूडेंट। अब प्यारे बच्चों कि स्टूडेंट के पहले ए क्यों लगा, स्टूडेंट के पहले ए क्यों लगा, तो हिंदी में लिखिए स्टूडेंट, तो देखिए इसका हिंदी में स्टूडेंट जब लिखिएगा तो दंसो आएगा, और दंसो क्या होता है प्यारे बच्चों, एक व्यंजन ध्वनि होता है, इसलिए स्टूडेंट के पहले क्या लगा, ए लगा, क्योंकि स्टूडेंट का प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है, इसीलिए इनके पहले क्या लग गया, ए लग गया। तो सेंटेंस बना ही वाज ए स्टूडेंट। 6 नंबर में है प्यारे बच्चों, राम एक नेता था, तो राम का इंग्लिश क्या होता है, राम होता है, और राम क्या है, एक नेम है, एक नाम है, किसी लड़का का नाम है, तो जब भी कोई नाम रहता है, चाहे गर्ल नेम हो चाहे बॉय नेम हो, और सिंगल नेम होना चाहिए, तो उसके साथ क्या लगता है, वाज लगता है। तो राम वाज ए, नेता का इंग्लिश क्या होगा, लीडर, और लास्ट में क्या देना है, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना राम वाज ए लीडर। तो लीडर के पहले ए क्यों लग गया, क्योंकि लीडर क्या है, एक कैसा साउंड क्रिएट कर रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर रहा है, इसलिए लीडर के पहले क्या लग गया, ए लग गया। तो सेंटेंस बन गया प्यारे बच्चों, राम वाज ए लीडर। 7 नंबर में है, गीता एक शिक्षिका थी, गीता एक शिक्षिका थी, तो गीता का इंग्लिश क्या होता है, तो गीता होता है, क्या होता है, गीता होता है, और गीता क्या है, एक गर्ल नेम है, और गर्ल नेम के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा प्यारे बच्चों, वाज लगेगा, क्या लगेगा, वाज। उसके बाद शिक्षिका है, एक शिक्षिका है, तो यहाँ पर ए लगेगा, और शिक्षिका का इंग्लिश होता है टीचर, क्या होता है, टीचर, और लास्ट में क्या देना है, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना गीता वाज ए टीचर। सेंटेंस क्या बन गया, गीता वाज ए टीचर। तो टीचर के पहले ए क्यों लगा, क्योंकि टीचर क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर रहा है, टीचर को प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो कैसा साउंड क्रिएट हो रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट हो रहा है, इसीलिए टीचर के पहले क्या लग गया, ए लग गया। तो सेंटेंस बन गया गीता वाज ए टीचर। हिंदी में लिखिए टीचर, इसको टीचर, और देखिए पहला अक्षर क्या आ रहा है, टो आ रहा है,
और टो क्या है, एक व्यंजन ध्वनि है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए इनके पहले क्या लग गया, टीचर के पहले ए लग गया। 8 नंबर में क्या लिखा है प्यारे बच्चों, तो 8 नंबर में लिखा है वे एक गायक थे। तो वे का इंग्लिश क्या होता है, तो वे का इंग्लिश यहाँ पर ही होगा, क्या होगा, ही। वे लोग का इंग्लिश दे होता है, वे का हिंदी, वे का इंग्लिश क्या होता है, ही या सी या इट देना है, और दे का हिंदी क्या होता है, वे लोग होता है। तो वे का हिंदी यहाँ पर क्या होगा, ही। उसके बाद क्या लगेगा, वाज। ही के बाद क्या लगेगा, वाज। उसके बाद यहाँ पर ए, और गायक का इंग्लिश क्या होता है, सिंगर, क्या होता है, सिंगर। और सिंगर के पहले ए लगा, तो देखिए यहाँ पर बताए थे कि सिंगर के पहले ए क्यों लगा, तो सिंगर के पहले ए इसीलिए लगा प्यारे बच्चों, क्योंकि सिंगर का प्रोनाउंसिएशन कैसा आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसीलिए इसके पहले क्या लग गया, ए लग गया। हालांकि सभी सेंटेंस में क्या लग रहा है, ए ही लग रहा है, एन का प्रयोग कहीं देखने को मिल ही नहीं रहा है। 9 नंबर में है, तो इसका सेंटेंस क्या बना, सी, इसका सेंटेंस क्या बन गया प्यारे बच्चों, ही वाज ए सिंगर। 9 नंबर में है वे एक कवि थे, तो वे का इंग्लिश यहाँ पर क्या होगा, ही हो जाएगा। और उसके बाद क्या लग जाएगा, वाज, ही वाज ए, एक का इंग्लिश यहाँ ए दीजिए, और कवि की इंग्लिश क्या होगा, पोएट, और लास्ट में क्या देना, फुल स्टॉप। तो ही वाज ए पोएट। पोएट के पहले ए क्यों लगा, क्योंकि पोएट का प्रोनाउंसिएशन कैसा आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसीलिए इसके पहले क्या लग गया, ए लग गया। तो सेंटेंस बना ही वाज ए पोएट। 10 नंबर में है वे एक नर्तकी थी। तो प्यारे बच्चों, नर्तकी, आखिर जो नर्तकी होता है वो नाचने वाली लड़की होती है, यानी गर्ल होती है, इसलिए वे का इंग्लिश यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी होगा, और सी के साथ क्या लग जाएगा, वाज लगेगा। तो सी वाज ए डांसर, DANCER, डांसर, और लास्ट में क्या देना है, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस क्या बन गया, सी वाज ए डांसर। तो डांसर के पहले ये क्यों लगा, क्योंकि डांसर का प्रोनाउंसिएशन कैसा आ रहा है प्यारे बच्चों, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसीलिए इसके पहले क्या लग गया, ए लग गया। तो सेंटेंस बना सी वाज ए डांसर। तो डांसर का पहला अक्षर डो आता है, डांसर, जब डांसर का हिंदी डांसर करिएगा तो पहला अक्षर डो आता है। डो क्या है, एक व्यंजन ध्वनि है, इसलिए व्यंजन ध्वनि के पहले क्या लगता है, ए आता है। व्यंजन ध्वनि जब भी आता है तो उसके पहले मैंने सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए लगाना है। 11 नंबर में है प्यारे बच्चों, तुम्हारी बहन नर्स थी। तो तुम्हारे का इंग्लिश क्या होता है, योर होता है, और बहन का इंग्लिश यहाँ पर क्या होगा, सिस्टर। तो योर सिस्टर, उसके बाद क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, क्योंकि एक बहन का बात हो रहा है। तुम्हारी बहनें रहती तो योर सिस्टर्स होता, तब वेयर लगाते, लेकिन यहाँ पर है तुम्हारी बहन नर्स थी, यानी एक सिस्टर का बात हो रहा है, एक बहन का। तो योर सिस्टर वाज ए, इस सेंटेंस में एक शब्द नहीं है तो फिर भी ए लगेगा। उसके बाद नर्स का इंग्लिश दीजिए, NURSE, नर्स, और लास्ट में क्या देना है, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बना योर सिस्टर वाज ए नर्स। नर्स के पहले ए क्यों लगा, क्योंकि नर्स का प्रोनाउंसिएशन करने पर क्या आता है, कॉन्सोनेंट साउंड आता है, इसलिए इसके पहले क्या लग गया, ए लग गया। 12 नंबर में है मेरा भाई एक किसान था। तो मेरा का इंग्लिश क्या होता है प्यारे बच्चों, माई, अब भाई का इंग्लिश क्या होता है, ब्रदर, क्या होता है, ब्रदर। तो BROTHER, ब्रदर। माई ब्रदर वाज ए फार्मर, FARMER, फार्मर, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस क्या बना, माई ब्रदर वाज ए फार्मर। तो फार्मर के पहले ए क्यों लगा, अभी तुरंत बताए थे नंबर 2 में। तो फार्मर का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है, इसीलिए इसके पहले क्या लग रहा है, ए लगा। 13 नंबर में है प्यारे बच्चों, मेरे पिताजी शिक्षक थे। तो मेरे का इंग्लिश क्या होता है, माई, और पिताजी का इंग्लिश होता है फादर, क्या होता है, फादर। उसके बाद क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो माई फादर वाज ए टीचर। शिक्षा का इंग्लिश क्या होता है, टीचर, TEACHER, टीचर, और लास्ट में क्या देना है, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस क्या बन गया प्यारे बच्चों, माई फादर वाज ए टीचर। टीचर के पहले ए क्यों लगा, क्योंकि टीचर क्या है, एक टीचर का जब प्रोनाउंसिएशन करिएगा तो इसका साउंड आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, इसलिए टीचर के पहले क्या लगता है, ए लगा। तो सेंटेंस बना माई फादर वाज ए टीचर। 14 नंबर में है, यानी 14 नंबर में है मेरी माँ डॉक्टर थी। तो मेरी का इंग्लिश क्या होता है, माई, और मेरे के भी इंग्लिश क्या होता है, माई, और मेरा का भी इंग्लिश होता है माई। तो मेरी का इंग्लिश माई, और माँ का इंग्लिश क्या होता है, मदर, MOTHER, मदर, माई मदर। उसके बाद क्या लग जाएगा, वाज लगेगा यहाँ पर, माई मदर वाज ए
डॉक्टर, क्या लगेगा? डॉक्टर। और डॉक्टर का प्रोनाउंसिएशन कैसा आ रहा है? तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसीलिए डॉक्टर के पहले क्या लग गया? ए लग गया। तो सेंटेंस बन गया माई मदर वाज ए डॉक्टर। आई होप आपको एक्सरसाइज 49 और इसका जितना भी कॉन्सेप्ट था यूज ऑफ ए के बारे में आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों। एक बार जो है जो सेंटेंस लिखा है एक्सरसाइज 49 को एक बार पढ़ते हैं। नंबर 1 में है आप एक डॉक्टर थे। आप एक डॉक्टर थे तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा? यू वेयर ए डॉक्टर। नंबर 2 में है मैं एक किसान था तो इसका सेंटेंस बन गया आई वाज ए फार्मर। नंबर 3 में है तुम एक गायक थे तो इसका सेंटेंस क्या बन गया प्यारे बच्चों? यू वेयर ए सिंगर। नंबर 4 में है वह एक नर्स थी तो इसका सेंटेंस बन गया सी वाज ए नर्स। 5 नंबर में है वह एक छात्र था तो इसका सेंटेंस बन गया ही वाज ए स्टूडेंट। 6 नंबर में है राम एक नेता था तो इसका सेंटेंस बना राम वाज ए लीडर। 7 नंबर में है गीता एक शिक्षिका थी तो गीता वाज ए टीचर। 8 नंबर में है वह एक गायक थे, वे एक गायक थे तो इसका सेंटेंस क्या बन गया प्यारे बच्चों? ही वाज ए सिंगर। 9 नंबर में है वे एक कवि थे तो इसका सेंटेंस बना ही वाज ए पोएट। 10 नंबर में है वे एक नर्तकी थी तो इसका सेंटेंस बना सी वाज ए डांसर। 11 नंबर में है तुम्हारी बहन नर्स थी तो इसका सेंटेंस बना योर सिस्टर वाज ए नर्स। 12 नंबर में है मेरा भाई एक किसान था तो इसका सेंटेंस बना माई ब्रदर वाज ए फार्मर। 13 नंबर में है मेरे पिताजी शिक्षक थे इसका सेंटेंस बना माई फादर वाज ए टीचर। 14 नंबर में है मेरी माँ डॉक्टर थी इसका सेंटेंस क्या बना? माई मदर वाज ए डॉक्टर, माई मदर वाज ए डॉक्टर। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया प्यारे बच्चों। इस वीडियो को देखने के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।